श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 30 मार्च को शनिवार के दिन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की रंग पंचमी का बहुत ही विशेष पर्व है। गुरुजी ने बताया है जब भी ऐसी विशेष तिथियाँ पड़े तब आपको दीपक के बहुत ही चमत्कारिक उपाय करने चाहिए। देखिए, आज बहुत ही शुभ और दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है। आज अनुराधा नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। देखिए, सर्वार्थ सिद्धि योग में यदि हम कोई भी उपाय करते हैं तो इससे हमें 2 गुना फल की प्राप्ति होती है। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जब भी आपको अपने जीवन में ऐसा लगने लगे कि सबसे ज़्यादा दुख, सबसे ज़्यादा परेशानी और सबसे ज़्यादा गरीबी आपके जीवन में चल रही है, तो आज रात्रि में आपको विशेष दीपक का दीपदान अवश्य करना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि न तो आपको जीवन में धन की प्राप्ति हो रही है और न ही आपका जो व्यापार है वह अच्छे से चल पा रहा है। आप बहुत अधिक मेहनत करते हैं, बहुत अधिक प्रयास करते हैं, लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है। तो आज रात्रि में आपको दीपक का यह चमत्कारिक उपाय जरूर करना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रही हैं, रोग और बीमारियां आपके जीवन में आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं, तो शनिवार की पंचमी की रात्रि में आपको दीपक के ये चमत्कारिक उपाय जरूर करने हैं। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है और तीसरा उपाय विशेषकर धन प्राप्ति के लिए सबसे चमत्कारिक उपाय होने वाला है। तो देखिए, आज के जो सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आप शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी एक दीपक तैयार कर सकते हैं। देखिए, आटे का जो दीपक है वह सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। देखिए, ये जो दीपक है इसमें आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको 11 काले तिल के दाने भी लेने होंगे। देखिए, काले तिल के दाने आपको साबुत लेने होंगे, खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक को इस प्रकार से तैयार करने के बाद और ये जो काले तिल हैं इन्हें आपको लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह जो उपाय है आज आपको सूर्यास्त के बाद यानी कि आज रात्रि में किसी भी समय में कर लेना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है रात्रि में आपको यह उपाय 9:15 से पहले पहले कर लेना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो दीपक हैं उसे आप जब भी आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो मंदिर की चौखट के दाहिने तरफ यानी कि मंदिर में जब भी आप प्रवेश करेंगे तो उसके सीधे तरफ आपको ये दीपक रखना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए ये जो दीपक है इसे आपको शिव मंदिर की चौखट के वहां पर प्रज्वलित कर देना है। अब आपके पास जो 11 काले तिल के दाने हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य चल रहा है, आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही हैं, जो भी जीवन में परेशानियां चल रही हैं, जीवन में जो भी कष्ट चल रहे हैं, उसे दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और ये जो 11 काले तिल के दाने हैं इन्हें आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलते हुए ये जो 11 काले तिल के दाने हैं उसे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए, काले तिल के दाने महादेव को अत्यधिक प्रिय होते हैं और काले तिल का उपाय यदि हम शनिवार के दिन विशेष तिथियों में करते हैं तो इससे हमारे कर्ज की समस्या भी दूर होती है। इसी के साथ जीवन में धन प्राप्ति के नए नए स्रोत खुलने लगते हैं, दुर्भाग्य का अंत होता है और जीवन में सुख शांति प्रदान होती है। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है, आपके जीवन की सारी समस्याएं और संकट दूर होंगे। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको विशेषकर एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि आटे का दीपक अपने उपाय के लिए प्रयोग करने से आपको 4 गुना फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आपको एक दीपक लेना है। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक में आपको 4 बातियों का प्रयोग करना होगा। 4 बातियों का प्रयोग यानी कि चौमुखी दीपक आपको एक तैयार करना होगा। चारों ही बातियाँ आप रुई की भी बना सकते हैं और चारों ही बातियाँ आप यदि मोली वाला जो धागा आता है कलावा का उसकी बनाते हैं तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना है। देखिए, दीपक के अंदर आप शुद्ध घी का प्रयोग भी कर सकते हैं और तिल का जो तेल आता है उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपको 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी होगी
अब देखिए दोस्तों, इस दीपक को और इस एक चुटकी हल्दी को सीधे लेकर के आपको पहुंचना होगा पीपल के वृक्ष के वहां पर। यह उपाय भी आपको सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के समय में ही करना है। देखिए, आज शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन पीपल में साक्षात भगवान विष्णु और देवी महालक्ष्मी का निवास होता है। देखिए, शनिवार के दिन यदि हम अपनी आंखों से पीपल के वृक्ष को निहार रहे हैं तो समझ लीजिए कि साक्षात आप भगवान नारायण को अपनी आंखों से निहार रहे हैं, यानी कि साक्षात आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो विशेषकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त हमें यह दीपक लगाना है। देखिए, पीपल के वृक्ष के वहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले तो आपको जो अपना मुख है उत्तर दिशा की ओर रख करके इस दीपक को पीपल के वृक्ष के वहाँ पर प्रज्वलित करना है, यानी कि चारों ही बातियों को आपको प्रज्वलित कर देना है। हम चौमुखी दीपक का प्रयोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि चारों दिशाओं से हमारे ऊपर जो भी संकट आ रहे हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं, चाहे कोई भी रोग की समस्या हो, चाहे धन प्राप्ति को लेकर हमारी कोई भी समस्या हो, घर में लड़ाई झगड़ों को लेकर कोई समस्या हो, यानी कि चारों दिशाओं से जो भी परेशानियां आ रही हैं उन्हें समाप्त करने के लिए हमें यह चौमुखी दीपक प्रज्वलित करना है। अब आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे भी आपको उस दीपक के अंदर डाल देनी होगी। जब भी आप इस हल्दी को उस दीपक के अंदर डालेंगे तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप कर लेना है। जो भी व्यक्ति शनिवार क्षेत्र में इस दीपक को प्रज्वलित करता है उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, उसके जीवन में हमेशा धन की वृद्धि होती है, महालक्ष्मी का वास उसके घर में सदैव होता है और चारों दिशाओं से उसके जो संकट हैं वह सभी समाप्त होने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये चमत्कारी उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं तीसरे और सबसे विशेष उपाय के बारे में, जो कि हैं विशेषकर धन प्राप्ति के लिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना होगा, लेकिन आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि इस उपाय के लिए आपको मिट्टी का दीपक प्रयोग नहीं करना है। केवल और केवल इस उपाय के लिए आपको आटे का दीपक ही बनाना है और आटे के अंदर आपको नमक नहीं डालना है, यानी कि शुद्ध आटा बनकर उसका दीपक तैयार कर लेना है। और इस दीपक के अंदर हमें लंबी बाती का प्रयोग करना है। लंबी बाती भी हमें मौली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी ही बाती का प्रयोग करना होगा, क्योंकि यह दीपक हम विशेषकर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए प्रज्वलित करेंगे। तो इस प्रकार से आपको मौली वाले धागे की लंबी बाती बनाना है, आटे का दीपक तैयार करना है और इस दीपक में आपको केवल और केवल शुद्ध घी का प्रयोग ही करना होगा। इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी पिसी हुई हल्दी भी लेनी होगी। अब देखिए, इस एक दीपक को और एक चुटकी हल्दी को सीधे लेकर के आपको पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। विशेषकर ये उपाय भी आपको सूर्यास्त के बाद रात्रि में किसी भी समय कर लेना है। देखिए, आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा है, मूर्ति हैं, उनके सामने आपको ये उपाय करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको थोड़े से चावल की डेहरी जो है माता लक्ष्मी के सामने बना देनी है और उसी चावल की डेहरी के ऊपर आपको ये जो आटे का दीपक हमने तैयार किया है उसे भी रखना है। दोस्तों, इस उपाय को करते समय ध्यान रखिए कि इससे शुभ संयोग साल में कई एक बार बनते हैं। तो जब भी आप ये उपाय करेंगे तो आपका जो मुख्य द्वार है उसे आपको खुला रखना है और हो सके तो मुख्य द्वार को आपको गंगा जल छिड़क करके अच्छे से साफ सुथरा कर लेना है, क्योंकि माता लक्ष्मी के आह्वान के लिए ही हम यह दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी धन की समस्या है, आर्थिक संकट लगातार उत्पन्न हो रहे हैं, जीवन में लगातार कर्ज की समस्या बनी हुई है, जो भी आपकी मनोकामना है धन से जुड़ी, उसे बोलते हुए सबसे पहले तो इस दीपक को आपको माता लक्ष्मी के सामने प्रज्वलित करना है। अब इस दीपक में हमें एक विशेष सामग्री डालनी है जो कि माता लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रसन्न करेगी, यानी कि एक चुटकी जो हमारे पास हल्दी है वह भी हमें इस दीपक के अंदर डाल देनी होगी। देखिए, आप सभी को पता है कि हल्दी का दीपक माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही सर्वोत्तम सिद्ध होता है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस पंचमी की विशेष तिथि पर यह दीपक माता लक्ष्मी के सामने प्रज्वलित करता है उसके जीवन में कभी भी धन धान्य की समस्या नहीं होती है। तो इस प्रकार से आपको धन प्राप्ति के लिए चमत्कारी उपाय कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको शनिवार की इस पंचमी तिथि पर किए जाने वाले 3 विशेष और चमत्कारिक उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।